हम लोग क्या पढ़ रहे थे यार प्रीवियस क्लास में? लग रहा था ऐसा कि बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो लास्ट हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक में क्या क्या पढ़ लिए थे? तुम बताओ बालक, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसी कोई एक बात बताओ। प्लैंक्स थ्योरी ने, मतलब प्लैंक्स ने क्या बोला था, उसी कोई एक बात बताओ। चलो कोई बात नहीं, टाइम लॉस नहीं करेंगे। तो मैक्सवेल थ्योरी वाज अनएबल टू एक्सप्लेन, मैंने क्या बोला था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और बोलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये दोनों बातें मैंने पढ़ा दिया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ग्राफ कैसे होगा, जनरली हमेशा आपको याद करने की जरूरत है, लेकिन मैंने बहुत बढ़िया से आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों होता है। आपको एक मैंने नया डेरिवेशन बताया था कि लेमडा इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। अबे वो टाइम नहीं है, लिखे थे कि नहीं लिखे थे? कई लोग टाइम पीरियड भी लिख लेंगे उसको, क्योंकि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा था। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा क्यों T2 इज ग्रेटर देन T1। तो लेमडा की वैल्यू क्या आया था आप देखिए थे ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेमडा की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? सारी बताया था, आयरन का रोड के एग्जांपल लेके भी, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहले एक फिगर बना लेंगे छोटा सा यार। आप तो अपने कलाकारी से बना लेना। अरे यार, ये यार फर्जी काम है, समझ रहे हैं? स्लाइड यार, अब प्रैक्टिस हो गया है, खत्म। सॉरी। ये क्या है बोलो? डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है ना? क्या? सिंपल सी बात है यार, बाकी सारी बात तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें एक काम करते हैं, स्विच लगा देते हैं, ठीक है? बस सिंपल ही है, बना लो और कोई दिक्कत ही नहीं है। एक हमने मेटल प्लेट डिस्चार्ज ट्यूब में ले लिया, ये तुम चाहोगे तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है क्या कर सकते हो। एक हमने लाइट सोर्स ले लिया, लाइट सोर्स से डायरेक्ट क्या हो रहा है, मेटल पे फोटोन आ रहे हैं। बोला था ना, इन केस ऑफ लाइट हम क्या बोलेंगे, मतलब इन केस ऑफ लाइट जो एनर्जी इंसिडेंट होगी मेटल प्लेट पे, तो हम क्या बोलेंगे, फोटोन। तो यहाँ पर लाइट सोर्स से डायरेक्ट मेटालिक प्लेट पे क्या हो रहा है, बोलो, इंसिडेंट हो रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है। आपको मैंने पिछली बार ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन निकालने का मेटल से बहुत तरह के तरीके हो सकते हैं। जब हमने कैथोड एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन को मेटल से इजेक्ट कराने के लिए क्या लिया था, हाई वोल्टेज लिया था। अरे आपको याद रखना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा याद रख के, है ना? बोले थे ना कि हीट देके, वोल्टेज देके, चाहे यहाँ से लाइट से। तो यहाँ पे क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए भाई, यहाँ पे लाइट सोर्स है, मेटल पे क्या हो रहा है, बोलो, इंसिडेंट हो रहा है, एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो हमको कैसे समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं? इस सर्किट में हमने क्या किया, एक गैलेनोमीटर लगा दिया, है ना? जिसके वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये, तो हमको मालूम चला कि इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। तो समझ में आया क्या है कि ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं और पूरे सर्किट में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है। उसको हम भाषा में लिख लेंगे, आप तो ऐसे बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैटरी के टर्मिनल से हमने मेटेलिक को जोड़ दिया, ठीक है ना? जब डिस्चार्ज ट्यूब बोल दिया तो ऑटोमेटिक समझ जाना चाहिए कि हैविंग, बोलो, चार्ज इलेक्ट्रोड। मतलब डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, ये आप ऐसे मत बनाना, थोड़ा अच्छे बना लो, और क्या है, ठीक है?
तो एटॉमिक स्ट्रक्चर सारे स्लाइड पे ही पढ़ाता हूँ, अब इसमें समझ गया ना। कुछ नहीं है, सिंपल डिस्चार्ज ट्यूब में मेटल लिया, लाइट सोर्स इस पे इंसिडेंट कराया मेटल पे, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो हमको कैसे समझ में आया, गैल्वेनोमीटर, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है, लिख लेना। इससे क्या हुआ, इसके निडल में डिफ्लेक्शन आया तो समझ में आ गया करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए मैंने आई दिखा भी दिया है कि फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, मेन वो बात है, उस भाषा समझ जाएंगे, ठीक है। लिख लिए, लिखिए एन एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ, एन एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ, एन एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ photon, an appropriate frequency of photon incident on the metal surface, an appropriate frequency of photon incident on the metal surface, electron ejected from metal surface, electron ejected from metal surface. This phenomena is called, this phenomena is called photoelectric effect. This phenomena is called फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। किसी एक उचित आवृत्ति की फोटान, है ना, किसी धातु के सतह पर जैसे ही क्या होता है, आपतित होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, है ना। तो इस पूरे कार्यक्रम को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। कोई बात नहीं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने भाषा लिखवा दिया कि एन एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी बोला हूं, है ना, कि कुछ भी बोल दो ऐसा नहीं। वो क्या होता है, किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में किसी को भी दिक्कत होना चाहिए, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। लिखिए इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, पॉइंट बना के लिखिए कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ejected electron are called photoelectron, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, current pass in the circuit, current pass in the circuit due to photoelectron, current pass in the circuit due to photoelectron called photocurrent, समझ गया। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं मेटल सरफेस से उसे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। इस फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट पास होता है सर्किट में उसे क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ आई बराबर क्या लिखेंगे, क्यू बाई टी। और आपको उस दिन याद होगा कि क्यू बराबर हम क्या लिखे थे, एन ई बाई टी। एन क्या है, बोलो, नंबर ऑफ फोटोन। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लेना कि एन नंबर ऑफ फोटोन, वरना तुम्हें यार भूल ही जाओगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। ई क्या है, ठीक है, एन नंबर ऑफ फोटोन। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ठीक। और टी, बढ़िया है, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। बोलो क्या है, क्या होगा, कोई बात नहीं, अभी अपने पेशेंस को रखो, ठीक है। लिखो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, ठीक है, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन एक ही बात है। इसको डिनोट किससे करते हैं, पाई से, ठीक है। लिखिए मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन
minimum energy of incident photon required to eject electron from the metal surface called क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी और क्या भाई, और वर्क फंक्शन। ठीक है, ठीक है। अब स्टार बना के एक लाइन लिखिए, उसके बाद उसमें 2 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, लीजिए एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन used into 2 step, energy of incident photon used into 2 step। फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अभी बता रहा हूं क्या है, सारी बात समझ में आ जाएगी। सेकंड पॉइंट लिखिए, रिमेनिंग एनर्जी ऑफ फोटोन कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले एक बात बताओ, मैंने एक डिफिनेशन लिखवाया है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है। तो हमने बोला कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी है वही क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये सारी बातें आएंगी। अब मैंने बोला कि जो इंसिडेंट फोटोन है, आई कि नहीं बात समझ में, तो उस एनर्जी को हम क्या करेंगे, 2 स्टेप में यूज कर सकते हैं। पहला क्या, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और दूसरा क्या होगा, जो बचेगा वो क्या करेगा, काइनेटिक, मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा या उसको मैक्स करने में। ऐसे कैसे हम समझते हैं, जैसे मान लो कि ये मेटल है, ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए हमको मान लो कि 15 जूल की एनर्जी चाहिए, समझ रहे हो। तो 15 जूल की जो एनर्जी चाहिए वो क्या हो गया, मतलब मिनिमम एनर्जी होगी, यानी कि मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अब बताओ, क्या अगर फोटोन मतलब ये लाइट अगर 10 जूल की पड़ रही है तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बोलो। अगर 14 की लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है तो 14.99 तो भी नहीं निकलेगा, है ना, 15.1 जूल तो निकल जाएगा। अब मान लो 20 जूल का अगर फोटोन इंसिडेंट हो रहा है मेटल सरफेस पे, तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए, 15, एनर्जी कितनी बच गई, 5। तो 5 एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स में मतलब कन्वर्ट कर देगी, उसको काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, बढ़ा देगी उसके इलेक्ट्रॉन की। अब 2-3 बातें हैं, जैसे मान लो कि किस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जैसे मान लो कि हमने कोई मेटल ले लिया है ना, अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो सरफेस पे हैं, फिर ऐसे इसके डेप्थ, इसका डेप्थ, इसका डेप्थ, तो किस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जो सरफेस पे होगा। आप लिख लेना इस बात को कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स किधर होगी, जो सरफेस पे होगा। क्लियर है, इसको बना कर लिख लेना बिल्कुल, ठीक है। तो जो मैंने लाइन लिखा वो लाइन आपको समझ में आ गया, क्या आ गया कि जो इंसिडेंट फोटोन है ना, तो उसकी एनर्जी को हम 2 तरह से यूज कर लेंगे। किसमें किसमें, एक तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और दूसरी क्या है, जो एनर्जी बची है वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि टोटल एनर्जी ई को आप क्या लिख सकते हो, बताओ, ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर क्या आएगा, बोलो, ई माइनस ई नॉट। ठीक है, ये बात को लिखो। ई क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, ई नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, इस बात को लिखो। इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर y बराबर mx माइनस सी है, y बराबर mx माइनस सी, ग्राफ मालूम है कि नहीं मालूम है, पहले इसको नोट करो। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, कल हमने प्लैंक्स में क्या क्या पढ़ा था, बोलो, E बराबर एच न्यू, और माइनस क्या करोगे, एच न्यू नॉट। ठीक है, तो अब बताओ, यहाँ पे ये भी पॉइंट लिखना है कि न्यू क्या है और न्यू नॉट क्या है, सॉरी। ठीक है, इसकी कैसी ग्राफ होगी बताओ, y बराबर mx माइनस सी, y बराबर mx माइनस सी, ग्राफ मालूम है कि नहीं मालूम है,
नहीं पता है? नहीं पता है तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैक्स है या एच म्यू है? ये मैं मैथ आता है कि नहीं आता है? ये मतलब सिंपल क्या लिखेंगे? न्यू। ये बोलो। ठीक है, ठीक है ना? थीटा। एम की वैल्यू क्या होगी? स्लोप। पर डरना क्या, एच होगा। ठीक है, चलो लिखो। वाई बराबर एम एक्स माइनस सी के भी ग्राफ नहीं मालूम है? माइनस एम एक्स माइनस सी माइनस एम एक्स प्लस सी, क्या भाई? एम एक्स माइनस सी एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन तभी पड़े ही हो गए। मेरे सामने ही पड़े हो, कह रहे नो सर। हैं? ठीक है, ये सारी बातें लिखी और एक एक चीज को लिखेंगे। ई क्या है? अब ई क्या है? टोटल एनर्जी। ई नोट क्या है? म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। म्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिखिए इस बात को, ठीक है, लिखिए इस बात को। ठीक है, बहुत सिंपल है, लॉजिकल है। अभी हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, वो क्या है बोलो? इंसिडेंट लाइट या हम फोटोन की वजह से जो मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो सर्किट में क्या होगी? करंट फ्लो होगी। इसका पता हमको कैसे चला? सर्किट में लगे हुए गैल्वेनोमीटर से, है ना? फिर क्या हुआ? जो फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगी? सर्किट में करंट फ्लो होगी, वो क्या होगी? फोटो करंट। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या किया? ये फॉर्मूला सिंपल समझ में आ रहा है? अरे जो टोटल एनर्जी है वही तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की सम ही क्या होगा? टोटल एनर्जी। मतलब 20, अगर 15 जूल चाहिए हमको एनर्जी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए, 20 जूल हमको टोटल एनर्जी मिल रही है, तो 15 क्या हो गया? थ्रेशोल्ड। बाकी कितना बचा? 5 हो क्या? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो 15 प्लस 5 बराबर क्या? टोटल एनर्जी। जैसे बहुत कंफ्यूजन रहता है तुम्हें याद करने में कि काइनेटिक मैक्सिमम बराबर क्या था, ई नॉट माइनस ई या ई माइनस ई नॉट। और बहुत सारे साइंटिस्ट है जो ऐसे सोचते हैं। तो तुम तो सिंपल याद रखो कि ई बराबर क्या? ई नॉट प्लस के ई, वहां से हमेशा आ जाएगा। समझ गए ना? आगे जाकर कंफ्यूजन हो सकती है ना कि ई माइनस ई नॉट या ई नॉट माइनस ई। कुछ बात नहीं, टोटल एनर्जी बराबर ही है। हमने एनर्जी को ही क्या किया है? इस फॉर्म में चेंज कर दिया है, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट के फॉर्म में। तो म्यू नॉट को लिखना पड़ेगा ना? क्या लिखना पड़ेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखिए, डेफिनेशन कुछ नहीं है, सेम बात, वही डेफिनेशन चिपका देंगे। एनर्जी की जगह पर क्या लिख देंगे? कोई बात ही नहीं है। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत होगा तो पूछ लेना, क्योंकि आप ये मत सोचो जो पढ़ा रहा हूँ वही बेस्ट है। समझ गए? मतलब ठीक है, मतलब आपको बहुत अगर चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना काफी है। समझ गए? ये बात है, ठीक है। अब इसमें दो बातें होगा, ये मत सोचना कि यही बेस्ट नहीं है तो मतलब क्या करें। तो मतलब अब क्या करें? बैठा कर पूरा थोड़ी उतना पढ़ाएंगे भाई, जो जरूरी है काफी है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, क्या लिखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में बोलो? सब वही बात है, क्या लिखोगे? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस आर कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिख लिया क्या? फिर से बोलूं? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, minimum frequency of incident photon required to eject electron from the metal surface. Minimum frequency of incident photon, minimum frequency of incident photon required to eject electron from metal surface called, बताओ? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड के स्पेलिंग लिखने आता है ना? वरना दहली ऊर्जा लिख लेना। ठीक है, अब इसमें केस बना के लिखो। ठीक है, ठीक है भाई। बताओ अगर न्यू की वैल्यू इससे बड़ा है तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होगा या नहीं होगा? समझ के बोलो। अभी तो बताया हूं मैं। न्यू नॉट क्या है?
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब इसका मिनिमम एनर्जी है कि इतने एनर्जी में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मेटल से निकल जाएगा। तो अगर मान लो मिनिमम एनर्जी मैंने खुद बोला 15 है और तुम्हें इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है 20, तो क्या होगा, इजेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर क्या लिखोगे, एच म्यू माइनस एच नॉट। ठीक है, क्यों, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी इफेक्टिव होगा ना, क्योंकि उससे क्या है, ज्यादा है। तो लिखो फर्स्ट केस में अगर म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ए सो नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा ASHOW, समझ गया। मतलब पूछेगा ना कि केस दे देगा कि बताओ म्यू अगर ग्रेटर है म्यू नॉट से तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा, तो क्या मानते हैं आप लोग, करेगा ना। तो लिखो इस बात को। काइनेटिक एनर्जी भी होगी या नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होगी बोलो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, आई बात समझ में। सेकंड पॉइंट बोलो, अगर न्यू इक्वल है न्यू नॉट के तब क्या होगा, बहुत सही, तो लिख लो। मजेदार चैप्टर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, नहीं करेगा। अबे 15 चाहिए, अगर मान लो हमको 15 ही एनर्जी मिल रही है, लेकिन मैंने लिखवाया ना सेकंड पॉइंट, देखो कितना बढ़िया से कि रिमेनिंग एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिमेनिंग एनर्जी बचा ही नहीं, तो काहे का भाई, तो के मैक्स क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है ना, कोई रटने वाली बात नहीं है, पूरा प्रॉपर तरीके से समझने वाली बात है। क्यों नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल, अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुमको सर्किट में कैसे दिखा, इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से। तो 15 तुम्हें अगर चाहिए मान लो, ठीक है, और 15 की ही फ्रीक्वेंसी तुम्हें मिल रही है, तो क्या इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होगा, बोलो। तो लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो एंड के मैक्स बराबर 0। ठीक है, क्या पॉजिटिव मेटल आयन बचा है, सोच के तुम बताना है क्या पूछ रहे हो। इसमें क्या पॉजिटिव मेटल से बचेगा भाई, मेटल में हमेशा मतलब क्या बचेगा मेटल में पॉजिटिव आयन। हमने एक मेटालिक इलेक्ट्रोड लिया है, किस लिए लिया है, ताकि मेटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हम इजेक्ट करवा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी हमको 15 चाहिए। अगर ये हमको 15 ही मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बाहर जाएगा, हमारा काम इतना है। अब इसमें क्या बचने की बात बोल रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन फिर से वापस उसी में चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर चेंज करोगे तब होगा रिट्रेडेशन ऑफ, अबे वो दूसरी भावनाओं में चला गया। होता है ना कि इलेक्ट्रॉन बोल्ट में चार्ज पार्टिकल वी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अरे मैं बोल रहा हूँ ना, जो बोल रहा हूँ काफी है, तुम क्या सोचोगे वो भी मालूम है मुझे। और रिट्रेडेशन ऑफ, समझ रहे हो ना, काइनेटिक एनर्जी की बात करना चाहता है कि जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन ईवी होता है ना, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनेशन क्या होता है, या मान लो कोई चार्ज पार्टिकल क्यू वी पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक्सेलेरेट कर दिया गया है ना, तो क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी क्यूवी से। अब क्या हुआ कि उस इलेक्ट्रॉन को तुम डायरेक्शन चेंज कर दिए, जैसे हमने दो, फर्जी बात है बट इसको सेटिस्फेक्शन के लिए बोल देते हैं, है ना। जैसे मान लो कि ये माइनस है प्लस है, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके वजह से रिपल्सन होगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, है ना। तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू वी, इलेक्ट्रॉन है तो ईवी हो जाएगी। अब हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को प्लस इधर लेकर आ गया, तो अब रिटर्डेशन हो जाएगी, है ना। जैसे होता है ना कि इधर से इधर मूव कर रहा है तब इधर कुछ आने लगेगा, तो उसमें क्या हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में रिटर्डेशन हो जाएगी। तो इसमें तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिंपल पॉइंट बात कर रहे हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी एनर्जी, मतलब जो म्यू नॉट है उससे बड़ा अगर म्यू होगा तब क्या होगा, इक्वल होगा तब क्या होगा, छोटा होगा तब क्या होगा, सिंपल बात। ठीक है ना, बाकी हम बात ही नहीं करते हैं। अभी इस पॉइंट पर नेक्स्ट पहुंचेंगे, ठीक है। थर्ड बताओ, क्या इस कंडीशन में होगा, पहले नो फोटो इलेक्ट्रिक शो, ठीक है। हम तो उस बारे में बात ही नहीं करते हैं, क्या मेटल लाइन में बचेगा बताओ। अरे चलो, जब चीजें समझ में आने लगती है तो फालतू का बहुत दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है, बहुत काम है। हम समझ रहे हैं ना, ये समझ रहा होगा, ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। ठीक है,
जहाँ पे दिमाग लगाना होगा आपका भरपूर मौका दिया जाएगा, तो दिमाग ही काम नहीं करेगा। अभी सिंपल केस की बात है, सिंपल पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा कि नहीं होगा, बाकी भी बहुत चीज पढ़ेंगे सारी चीज, ठीक है। अब इसी के साथ साथ पढ़ लेंगे और भी बातें। क्या पढ़ लेंगे बताओ, सोच के बताना क्या होगा। जैसे सेम बात है, लेमडा और लेमडा नॉट। लेमडा क्या होगी, वेवलेंथ ऑफ, और लेमडा नॉट क्या है, तो ये भी लिख लो क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लेमडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा बताओ, मिनिमम वेवलेंथ। अभी पढ़ लेंगे, तुम्हें घबराने की बात नहीं है। देखो कैसे, अब ये होगा नहीं होगा ये सारी बातें हैं, इसमें ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कुछ भी चेपते रहेंगे याद कर लो। तुम्हें समझाएंगे कि ऐसा मैक्सिमम मिनिमम क्यों होगा। ई बराबर क्या लिखते हो बोलो, एच न्यू। ई नॉट बराबर क्या लिखते हो, एच न्यू नॉट, ठीक है ना। और बताओ न्यू बराबर क्या लिखते हो, सी बाई लेमडा। तो न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई लेमडा नॉट। तो बताओ ई नॉट बराबर क्या होगा, बोलो एच सी बाई लेमडा नॉट। और ई बराबर क्या होगा, एच सी बाई लेमडा। तो जब काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्स लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। अब ये क्या है, मैंने बोला कि मैक्सिमम या मिनिमम। अब एक बात बताओ, जो ई नॉट है एच सी बाई लेमडा नॉट, यहां से बात बताना, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है बोलो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अबे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसके मिनिमम के लिए लेमडा नॉट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। समझ गए। अबे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखो, क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड मैक्सिमम वेवलेंथ, या मैक्सिमम वेवलेंथ, सॉरी रिक्वायर्ड नहीं, पहले मैक्सिमम वेवलेंथ of incident photon, maximum wavelength of incident photon required to बोलो, अरे एक ही बात तो है, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस आर कॉल्ड क्या, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ में आ रहा है ना कि मैक्सिमम मिनिमम क्यों। मैं ऐसा डिफिनेशन भी लिखवा सकता था कि मैक्सिमम, और बोलता याद कर लो कि मैक्सिमम इसमें चाहिए। अबे तुम्हें सिंपल बात है, ई नॉट बराबर इसी बाई लेमडा नॉट। तो ई नॉट की वैल्यू मिनिमम कब होगी, लेमडा नॉट मैक्सिमम, ठीक है। तो लेमडा नॉट मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया। अब बताना, इसमें भी 3 केस लेते हैं। फर्स्ट केस बताओ, अगर इसमें क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा, कैसे समझोगे इस बात को, है? यही बात हो गई ना। क्या ऐसा है, क्यों होगा, मतलब सबको समझाने के लिए लिखा हूं। लेमडा नोट ज्यादा है, तो जब लेमडा नोट की वैल्यू ज्यादा होगा, अभी बिना साइन लगाए लिखेंगे तब समझ में आएगा। मतलब चूंकि मैंने ऐसे इसलिए लिखा कि सब ऐसे ही लिख देंगे, गलत है ना। क्यों गलत है, लेमडा नोट की वैल्यू, अभी तो बार बार तो मैं भी समझा रहा हूं कि लेमडा नोट की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, मिनिमम। तो जब ये मैक्सिमम है तो कौन मिनिमम हो जाएगा, ये। तो ये बात किस पे आ गई, बोलो, ई इज ग्रेटर देन ई नॉट। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या बताऊं मैं, कुछ भी याद नहीं करना है। तो तुम रिलेट कर लोगे ना फट से, क्या हुआ नहीं हुआ, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होगा बोलो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा, देखो समझ गया ना। समझदार हो तुम लोग यार, हैं? लेकिन मैक्सिमम वही बोलेगा लेमडा नॉट है तो ये बड़ा हो गया। भाई लेमडा नॉट मैक्सिमम, यही तो इसलिए लिखा हूं ये बातें। आ रहा समझ में, क्या आया समझ में, बता। बस यही समझना ही था, और कुछ नहीं समझना था। क्या बालक, ठीक है। तुम्हें बताओ, क्यों ऐसी दृष्टि से देख रहे हो।
ठीक है, वैसे ही 3 केस बना लेंगे यार। सेकंड वाले केस में तो सोचना ही नहीं है, क्या लेमडा इक्वल में लेमडा नॉट, इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा नहीं होगा, तो वो भी बात लिख लेना। नहीं बोलूंगा तो नहीं लिखोगे, तो लिख लेना भाई। ठीक है, अभी तो सब समझ में आ रहा है, 2-4 महीना होगा तो तुम्हारा ही नोट्स तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो मेरे लिखने पे मत जाओ, तुम लिखो। सही है, क्योंकि अब बालक तो हो नहीं, लगभग सबको एटॉमिक से इंटरेक्शन होता ही रहता है। 11th वाले रहते हैं तो उनको बहुत सोच के पढ़ाना पड़ता है, वरना कॉपी लेके पहुंच जाते हैं। कोई क्वेश्चन आके बोले नहीं पढ़ाया तो कॉपी लाके दिखाते हैं, बस वो रोने लगते हैं, दिखाओ सर पढ़ाया ही नहीं, लगता है मैंने क्या कर दिया। तो एक एक बात 3-3 बार बोल के लिखवाना पड़ता है, हैं? सच में बैठ के रोने लगते हैं भाई, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, कहता पढ़ाया ही नहीं। सेकंड बताओ, लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड केस बताओ, अगर लेमडा ग्रेटर देन लेमडा नॉट तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, वही बात है यार। ठीक है, तो तीनों बात, क्या थर्ड केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा? बताओ, करेगा भाई? लिख लो। ठीक है, सब कनेक्ट है एक दूसरे से ही अभी तक जो चल रहा है, चाहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो। इंटेंसिटी का डिफिनेशन बताओ क्या है? बहुत जरूरी है इस डिफिनेशन को दिल से समझना, वरना ऐसे क्वेश्चन से गलती करवाऊंगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या हुआ। क्या इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी एक ही बात है? बोलो। यहां से मान लो कि नंबर ऑफ फोटोन 1000 आ रहे हैं, ठीक है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए इसको 15 जूल, लेकिन इस सबका अगर 12 जूल है और भले नंबर ऑफ फोटोन 1000 है, तो क्या इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा? लेकिन यहां से एक ही लाइट का मतलब एक ही फोटोन आया और 20 जूल का हो तो ये मत समझना कि बहुत लाइट आ रहा है तो बहुत तेज फ्रीक्वेंसी है, लोग यही समझते हैं। बहुत लाइट है मतलब इंटेंसिटी बहुत है, नंबर ऑफ फोटोन बहुत ज्यादा है ना? तो इंटेंसिटी का डिफिनेशन ही लिखो, पहले लिख लेते हैं। इंटेंसिटी आई क्या है? लेकिन नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर टाइम, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर टाइम आर कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे? भी से। ठीक है, ठीक है ना? समझ गए? नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर टाइम, सिंपल डेफिनेशन है, बेसिक कोई बात ही अंतर ही नहीं है। अब जो पूछते जाऊंगा, इतना चीज तुम पढ़े हो, देखते हैं तुम्हें सच में समझ में आया है या नहीं आया है। जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ना, वो बताओ क्या मेटल का नेचर पे डिपेंड करेगा? अरे बोलो, करेगा नहीं करेगा? क्यों करेगा? करेगा ना मेटल के नेचर पे। जैसे मान लो कि पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, आयरन है उससे बहुत टफ है कि नहीं? तो क्या करेगा? मेटल के नेचर पर डिपेंड करेगा। और किस पर डिपेंड करेगा? काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। अभी तो बताया हूं, अभी ऐसा थोड़ी कुछ भी समझ में आया तो कुछ भी बोल दे रहा हूं मैं। इंटेंसिटी पे क्यों डिपेंड करेगा? अभी तो मैंने बताया है कि इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने भी, उससे क्या मतलब है ना? तो किस पर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। और नेचर ऑफ मेटल करेगा ना? तो इस बात को लिखेंगे पॉइंट बना के, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वर्क फंक्शन
काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वर्क फंक्शन एंड बोलो दूसरी बात बोलो। अबे तो वही बात हुआ ना जब बोल दिए तो। अभी तो बताऊंगा कि मेटल के नेचर पे करेगा भाई। क्या है? तो वर्क फंक्शन ऑफ क्या लिखोगे? मेटल। ठीक है। अबे तुम्हें समझना जरूरी है ना। क्या लिखोगे बोलो? मेटल। समझ गए? अभी समझे? अबे एक ही बात है, उसको हमने और बढ़िया से लिखवा दिया कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है। क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा? तो लिख लो कि नहीं करेगा। के मैक्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। के मैक्स इंटेंसिटी ऑफ फोटोन पे क्या करेगा? डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। अब इधर सोच के बताना क्या होने वाला है। क्या इंटेंसिटी और जो पहले ग्राफ बना लेते हैं, कौन सा ग्राफ सही होगा? ठीक है। क्या ये सही है गलत है? इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बना लो। ठीक है। वह पूछ देगा ना इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ? मतलब डिपेंड नहीं है। समझ गए? अगर इंटेंसिटी और आई के लिए लिखें यही ग्राफ सेम सेम तो सही है गलत है? अगर इंटेंसिटी और आई के लिए लिखें तो ये ग्राफ सही है गलत है? ये सही है ना? क्यों सही है समझते हैं। क्यों सही है? बिल्कुल सही बोला है बालक ने। ये क्या बोला है? आई बराबर एन ए अपॉन टी। और आई बराबर क्या होता है? एन ई बाई टी। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहे फोटोन। ठीक है। जैसे एन ई वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। तो अब क्या होगा बोलो? इंटेंसिटी ज्यादा है तो इंटेंसिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? अरे समझ रहे हो कि बस ऐसे ही कुछ भी समझ रहे हो? सर्किट में फोटो करंट किसके वजह से फ्लो होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जब क्या होगा? आई ऐसे लिखोगे आई तो क्या लिखोगे? ई। सॉरी आई तो ये क्या है? फोटो करंट। ये क्या है? इंटेंसिटी। तो क्या होगा? क्या होगा? अभी सिर्फ मैं आई और इसके बात कर रहा हूं, तुम्हारी बात करूंगा। ठीक है। तो ये लिखे ये ग्राफ बनाओ। ठीक है। ये बात तो मुझे पता ही नहीं था यार। अभी तो मैं बता तुम्हें, मैं खुद ही तुम्हें मैंने क्या बताया भाई कि कितने भी नंबर ऑफ फोटोन हो। मैं तो यार अभी 10 मिनट पहले से क्या बोल रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ फोटोन हो, भले तुम 10,000 नंबर ऑफ फोटोन ले लो, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से क्या करेगा? इजेक्ट करवा देगा। ठीक है। क्या होगा? अगर एक ही फोटोन है लेकिन वो क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। समझ गए? तो इसमें उससे क्या मतलब है? ये तो हम बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी क्या है। मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट फॉर यूनिट एरिया पर टाइम। समझ गए? तो इससे क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सर्किट में? बताओ। अबे आई बराबर क्या होता है? एन ई बाई टी। समझ गया ना? ये करंट की बात कर रहा हूं। और ये आई बराबर क्या है? एन वाई एन टू टी। तो ये तो 10th वाले बच्चे भी समझ जाएंगे भाई कि जब क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो क्या होंगे? आई की वैल्यू ज्यादा होगा। आई की वैल्यू जब ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी क्या होगा? तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे यार। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। इसको बनाओ। क्या है? नोट करो इसे। ठीक। जब चीजें बहुत आसान चलने लगती है तो सबको लगता है कि यार मैं साइंटिस्ट हो गया हूँ, बहुत समझ में आ रहा है। अभी घबराओ मत। ये बालक दूसरे वे में बोल रहा है, मैं पूरा समझ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। अब उस तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए 5-10 मिनट इनका टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। समझ गए?
अरे तुम क्या सोच रहे हो मुझे ये भी मालूम है भाई, तुम मेरे से मतलब क्यों पूछ रहे हो? तुम बस आराम से मिलना, कुछ मत बोलना, ठीक है? और तुम्हारे जब मन में वो बात हम बोल दूंगा तब मान जाओगे ना, तो कुछ बोलना ही मत बस, ठीक है? देखना आज सर अगल बगल में इसको दो चार लोग खड़े हुए रहना, तो कुछ बोलना ही मत, ठीक है? मैं समझ जाऊंगा क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है? लिखो एक पॉइंट बना के। क्या पॉइंट बना के लिखोगे? लिखो व्हेन ए चार्ज क्यू, व्हेन ए चार्ज क्यू। अच्छा एक और, हाँ चल लिख लो पहले, उसके बाद बात करेंगे। लिखो व्हेन ए चार्ज क्यू accelerated by potential difference v, when a charge q accelerated by potential difference v, then kinetic energy gain, when a charge q accelerated by potential difference v, ठीक है? then kinetic energy gain by, क्या लिखोगे? के ई बराबर लिखो q इंटू वी, ठीक है? समझ रहे हो आप? उसके नीचे एक और दूसरी बात लिखो, तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफिनेशन वहीं पे लिखवा दे रहा हूं। लिखो व्हेन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, लिखो व्हेन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, व्हेन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड बाई, व्हेन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड बाई, व्हेन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड बाई, समझ गए? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, कमा देखिए क्या लिखोगे? कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए? मतलब ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यानी कि काइनेटिक एनर्जी, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हम बात करते तो क्या होता? ईवी, समझ गए? मैं दोनों बात स्पष्ट लिखवा दिया हूं। मैंने वहां पर चार्ज कोई क्यू ले लिया एज जनरल, ठीक है? कि किसी चार्ज क्यू को हम पोटेंशियल डिफरेंस वी से अगर एक्सेलरेट करें, हम एक्सेलरेट मतलब समझते हो? जैसे वहीं पे मैंने एग्जांपल लिया था, हमने दो मेटल ले लिया, एक क्या है नेगेटिव, एक क्या है पॉजिटिव। इसको बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया और दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा कि नहीं? तो अगर वहां पे ई हो और पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, तो काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या हो जाएगा? ई वी, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया? सिंपल सी बात बता रहा हूं, कोई सी बात ही नहीं है। मैंने क्या बोला कि अगर उसको पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवा रहे हैं, समझ गए? तो इसका मतलब क्या है? अरे समझ लो कि एक इलेक्ट्रॉन या मार्कर है, इसको लेके हमने 1 वोल्ट से क्या किया, अगर मैंने फेंक दिया तो क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी है, सिंपल बात, समझ गए? इसमें कोई बात ही नहीं है। लिखो स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहले रुक जा लिखो मत, पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में? आई और ई के ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। क्या इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगा? बोलो, करेगा? बताओ। अरे जो तुम पूछ रहे थे उसी का एक पार्ट आंसर है। इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा? हाँ, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा मैक्स। अब यही तो तुम बोल रहे थे कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं, है ना? तो वो कैसे हम बात करेंगे आई के बारे में? या दोनों तो आई है, कैपिटल आई है स्मॉल आई की बात कर रहे हैं। तो बताओ इंटेंसिटी पे क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिपेंड करेगा? तो इस बात को लिखना जरूरी है। अबे जरूरी है, लिख लो, ठीक है? क्या है? ठीक है, तो तुम्हें याद है तो कोई बात नहीं है, लिखा भी दिए हैं तो बढ़िया। एक मैंने लिखवा दिया कि इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द काइनेटिक एनर्जी मैक्स, बढ़िया है। लिखो स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ। एनर्जी चाहिए तो वो तो स्टॉपिंग एनर्जी हो जाएगी। तो ये बोलो, ठीक है? क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल? बोलो। लिखो रिक्वायर्ड पोटेंशियल इन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या लिखेंगे?
लिखिए रिक्वायर्ड पोटेंशियल इन वोल्ट टू स्टॉप क्या, फोटो करेंट इन सर्किट। ठीक है भाई। टू स्टॉप फोटो करेंट इन कह रहा है फ्लो ऑफ करेंट। ठीक ही, एक ही बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। जस्ट उसके नीचे क्या लिखेंगे, स्टॉपिंग एनर्जी, स्टॉपिंग एनर्जी क्या बात, रिक्वायर्ड एनर्जी बताओ, वे स्टॉप फोटो करंट इन सर्किट। ठीक है, एक बात मैं लिखवाऊंगा, दूसरी डिफिनेशन तुम है, दोनों याद हो जाएगा। समझने वाली बात है। देखो क्या होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसमें रिलेशन निकालता हूं मैं। हमारे पास के मैक्स दो तरह से आएगा, पूछो कैसे। दोनों बातें मैंने पढ़ा दिया है, उसमें अब क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें समझना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, बिल्कुल समझते पहले से हो। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इधर जाए चाहे इधर जाए, इसको रोकने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्स और ये ईवी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्स और ईवी, ये भी काइनेटिक एनर्जी है और ये भी काइनेटिक एनर्जी ही है। कौन बताएगा कि ये किस वजह से काइनेटिक एनर्जी है और ये किस वजह से काइनेटिक एनर्जी है। ये किसके वजह से है, इंसिडेंट ऑफ फोटोन, समझ गए। और ये किसके वजह से है, ड्यू टू बैटरी। कितने लोग मानते हैं इस बात को, अरे सब मानो यार, ठीक है। अभी तो मैंने बताया ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्स किस वजह से आएगी, एक तो क्या हो रहा है, फोटोन जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी वजह से, और दूसरा ये ईवी क्या है, बैटरी। अगर वी पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, ठीक है। अगर वी वोल्ट की बैटरी का पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, वही तो मैंने बोला है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ईवी, और ये क्या हो जाएगा, के। ठीक है। अब ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हमने बोला है कि रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन वोल्ट टू स्टॉपिंग, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम क्या लिख लेते हैं, अगर ई वी नॉट लिख लें तो वी नॉट क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहले ये फिगर बनाओ, ये दोनों बातें लिखो, पहले ये फिगर बनाओ, और ये यहाँ पे ये क्या लिखोगे, यहाँ पे ईवी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, के ई मैक्स। ये किसके बाद लिखोगे, ड्यू टू बैटरी, और ये किसको लिखोगे भाई, ड्यू टू इंसिडेंट फोटोन। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, दिक्कत है, अबे कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। ये पॉइंट लिखना और ये लिखना, उसके बाद मैं बता रहा हूं क्या करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखना है, नेक्स्ट लिखना है कि भी की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, भी नॉट के। अबे भी की वैल्यू भी नॉट के इक्वल हो जाएगा तभी क्या हो जाएगा, ये क्या है बोलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, ई वी नॉट बराबर क्या लिखूं, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ठीक है, तो अभी नोट करो। फिर ई बराबर क्या हो जाएगा बोलो, सॉरी वी नॉट इक्वल में क्या हो जाएगा बोलो, एच बाई ई म्यू माइनस एच बाई ई म्यू नॉट। ठीक है, अभी इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले लिखो बातें, हम लॉजिकल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर्किट में दो तरह की काइनेटिक एनर्जी आएगी, किस किस वजह से आएगी बताओ, दोनों तो बात बताया हूं यार, अभी डिफिनेशन लिखवा दिया है दोनों का, कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर तुम क्या करोगे, वी पोटेंशियल से या 1 वी से करवाओगे तो क्या हो जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होगा। और अभी हमने क्या बोला कि किसी चार्ज क्यू को क्या करेंगे, वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
QV लिखवाए है ना, और बोले कि इलेक्ट्रॉन के केस में क्या लेंगे, Q बराबर E, तो E भी हो गया। अब हमने बोला रिक्वायर्ड पोटेंशियल इन वोल्ट, ठीक है, तो V की वैल्यू V नॉट के इक्वल हो गई, तो क्या हो गया, इतना बेसिक बात है तो बच्चे समझ जाते हैं 11th वाला यार। पोटेंशियल V की वैल्यू V नॉट की इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा फोटो करंट, ठीक है ना। तो V बराबर V नॉट लिख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब दोनों को इक्वल क्यों किया, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो रुकना है। करंट फ्लो किसके वजह से होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी ये ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ फोटोन, और ये ड्यू टू बैटरी, दोनों इक्वल हो गए तो क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट की वैल्यू क्या आएगी, H बाई V माइनस H बाई V नॉट। स्लोप क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का, समझदार हो यार, ठीक है, फिर कंफर्टेबल है। ये बात पूरा लिख लो, लिखने के बाद ग्राफ भी बनाना है। कोई दिक्कत है, बताओ, तो कोई दिक्कत है तो बताओ, सोच विचार की जरूरत नहीं है। ग्राफ कैसे होगा इसका, जैसा बनाया था ना, किसका, के ई मैक्स बराबर ई नॉट माइनस ई माइनस ई नॉट। तो वाई पे क्या होगा, वाई पे क्या होगा, मतलब तुम कहते हो कि आता भी है फिर कुछ बोल ही नहीं रहे हो। वाई बराबर एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है ना, तो वाई क्या है, तो ऐसा ग्राफ बनाओ, ये वी नॉट एक्स क्या है, बोलो, ये भी नहीं है, मैं भाई समझ गए, ये समझ में आ रहा है ना। तो एक्स पे क्या, अच्छा नाम मैं ही लिख देता हूं यार, ये क्या है बोलो, भी नॉट, इसको लिख लेना स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये क्या है, न्यू। चलो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलो, ठीक है, बस बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्लोप क्या होगा, लिख लेना, tan थीटा बराबर एच बाई, बस लिख लेना, ठीक है, बोलो, सिंपल सिंपल बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है भाई बताओ, अरे मेरे से बताओ यार, अब कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, बताओ क्या दिक्कत है। अबे यार गजब तुम लोग आदमी हो यार, हो सकता है तो पूछेगा तो यार, जो तू पूछेगा उससे बढ़िया दो चार पॉइंट दे सकता है, या बाकियों को ही भला हो जाएगा। अब कुछ पूछोगे ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, बताओ, अभी भी मौका है, बताओ, बताओ, नहीं बताओ तो क्वेश्चन लिखो अब। इस बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो फाइन लगेगा। बहुत सारा आपने पढ़ाई कर लिया, अब इम्पोर्टेंट है कि कुछ क्वेश्चन लिखें, लिखिए। ऐसा क्वेश्चन एक देते हैं कि ये सब एप्लीकेशन अभी फिलहाल में एक ही में यूज आ जाएगा, घबराओ मत, लिखो, लिखो व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर falls on metal surface, falls on metal surface, a photoelectron eject, a photoelectron ejected with, a photoelectron ejected with a velocity 8 into 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड, 8 into 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट, कैलकुलेट
काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन जूल, ठीक है, इन जूल। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ब्रैकेट में कर देना जूल, मतलब वो भी जूल में चाहिए। और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल वो भी किस में चाहिए, जूल में चाहिए। तो मैं एक हेल्प कर देता हूं मैं, हालांकि मैं बता दिया हूं, ठीक है, बट फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके हेल्प करूंगा भाई, एक सिंपल सी बात बता दे रहा हूं। प्लैंक्स का कल हमने थ्योरी पढ़ा था, ई बराबर क्या होता है, एच सी बाई लेमडा। तो ई बराबर एच सी बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब सुनो मैं बता रहा हूं क्या कंडीशन है। एच सी को, एच का वैल्यू आपको मालूम है, अबे लिखवाया है ना प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। क्या चाहते हो कि पूछ के तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। और सी का वैल्यू पता है, जब वो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, 1240 बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या जब इसमें ले लिए तो किस में होगा, नैनोमीटर में। अगर 12400 होगा तो एंगस्ट्रॉम में। अरे वो तो तुम्हारी हाथों की जादू है ना, कि क्या करना चाहते हो। दूसरी बात है, जब जूल पूछा है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल बताओ, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। ये पॉइंट दोनों लिख लो, ठीक है। मतलब डायरेक्ट अभी एनर्जी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1240 बाई, अबे इसको बढ़िया से लिखना, बाई लेमडा नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब एंगस्ट्रॉन में करेंगे तो क्या होगा, 12400। अरे क्यों भाई, अब नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन में रिलेशन पता है ना, वो भी लिख लो, वरना तुम ऐसे ही घबरा जाओगे यार, ठीक है। ये लिखो ई बराबर 1240 बाई, ये तो कल ही पूरा बता दिया था। ये क्या लिखोगे, ई बराबर 1240 बाई लेमडा किस में होना चाहिए, नैनोमीटर में, ये एनएम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, इतना जूल। इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिखो, ई बराबर क्या लिखोगे, 12400। अबे लिख लो, तुम कर ही नहीं पाओगे चेंज। नैनोमीटर को, नैनोमीटर में और एंगस्ट्रॉम में कितने का डिफरेंस होता है, 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम। कल मैं पूछ दिया था कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, तो भी कह रहा था 10 के पावर -10। अब बताओ कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर और एक नैनोमीटर में, तो एक का डिफरेंस हुआ ना 10 का, तो क्या हो जाएगा 12400। तो लिखो ई बराबर 12400 बाई लेमडा, वो किस में लिखोगे, एंगस्ट्रॉन, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे लग जाओ, बताओ क्या क्या आंसर आया, बताओ इसको यार। 31 केजी हो जाएगा, -28 ग्राम होता है। बताओ कैसी बातें पूछ रहा है यार, देख रहे हो तुम्हारा भाई। -28 ग्राम होगा और 31 में केजी हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को याद था, कितना कितने आंसर है बताइए जल्दी। उसके बाद एक आपको शानदार क्वेश्चन देंगे, वो क्वेश्चन करवा के ही आपको भेजेंगे। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट बाद मैं खुद सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन करना है अच्छा क्वेश्चन। अबे यार तुम कैलकुलेशन करते रहना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सब बताओ। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या लिखोगे, हाफ एम बी स्क्वायर। एम मतलब क्या, कितना रखोगे, -20 ग्राम रखोगे या केजी रखोगे, सबको समझ आ रहा है ना। तो फर्स्ट आंसर लिख लो हाफ एम बी स्क्वायर, वैल्यू रख लो, सॉल्व करते रहना, ठीक है। अरे वो टाइम नहीं है अपने पास। सेकंड बताओ आंसर, सेम फॉर्मूला। थर्ड बताओ, थर्ड कैसे आएगा, कोई एक मत बोलना, मतलब कि ऐसा नहीं है मतलब सब समझ में आ गया कि लिखना पड़ेगा। अबे लिख दे रहा हूँ, वरना तुम दिमाग खराब, सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा, ठीक है। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब हाफ 9.1 इंटू 10 के पावर -31 है ये, इंटू 8 इंटू 10 के पावर 5 का स्क्वायर, फर्स्ट का आंसर, ठीक है। सेकंड क्या पूछा है, एनर्जी क्या रखोगे, 1240 बाई 400 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल में आ गया, ठीक है। थर्ड क्या पूछा है,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा क्या? वर्क फंक्शन पूछा है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, समझ रहे हो? ई नॉट बराबर बताओ, ई माइनस के मैक्सिमम। तीनों का आंसर हो गया। एक क्वेश्चन लिखो अब, बढ़िया, ठीक है। ये तो ऐसे ही था, तुरंत लिखो। अब इसको सॉल्व कर लेना वैल्यू रख के, बाकी मैंने बता दिया कि बस यही पे होगा, ठीक है। जरूरी था। ये क्वेश्चन लिखो, तुरंत लिखो, तत्काल प्रभाव से, ठीक है। लिखो, ए लाइट सोर्स इमिटेड रेडिएशन ऑफ 3 वेवलेंथ। इसमें देखते हैं किसका किसका दिमाग काम करता है, ठीक है। ए लाइट सोर्स इमिटिंग रेडिएशन ऑफ 3 वेवलेंथ। तब समझेंगे कि चलो यार कुछ तो पढ़ाया। 310 नैनोमीटर, गला खराब हो गई यार। 310 नैनोमीटर कमा 620 नैनोमीटर। अबे यार, ए लाइट सोर्स इमिटिंग रेडिएशन ऑफ 3 वेवलेंथ, ठीक है। 310 नैनोमीटर कमा 620 नैनोमीटर कमा 1000 नैनोमीटर। लिख लिए? ए 3 वाट पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। 3 वाट, 3, समझ रहे हो? अभी तुम्हें तोतला टीचर मिल जाता तब क्या करते? ए 3 वाट पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among their 3 वेवलेंथ, ठीक है। लिख लिए? डिस्ट्रीब्यूटेड among their 3 वेवलेंथ, लिख लिए? if light be a strike if light be a strike if light be a strike on metal surface if light be a strike on metal surface having work function of if light be a strike on metal surface having work function of 1.7 electron volt 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन कैलकुलेट। जो जो बातें बोला हूं ना वो बातें तुम्हें दिल से याद है तो मस्त हो जाएगा। देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड और सेकेंड फोटो करंट पास इन द सर्किट। टोटल नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड पर सेकेंड और सेकेंड है फोटो करंट पास इन द सर्किट। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था और बोला था कि उस पर 10-20 स्टार बना लेना। ई बराबर एन एच सी बाई लेमडा, याद है? टोटल एनर्जी, भूल गए? मैंने क्या बोला था कि एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए सब्सटेंस इज, बोलो, सिंपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच सी बाई लेमडा। तो ई टोटल बराबर क्या लिखवाए थे हम? एन एच सी बाई लेमडा। इसका आंसर बताओ। दिमाग लगाना है, जैसे मतलब क्वेश्चन में जैसे आते हैं ना वैसे ही। एक जूल मतलब समझते हैं ना? बोलो। कितने आंसर है बताओ?
इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की जरूरत है। 4-5 क्वेश्चन बढ़िया करवाएंगे, समझ गया? कितना आंसर है, कोई एक भी बताओ यार। नहीं है? क्या है? क्या आंसर बोल रहा है भाई? किसका, कहाँ गया यार? कितना एन की वैल्यू कितनी आई है? नहीं, सॉल्व करें? कुछ नहीं है भाई, सब कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना कि हमारे घर में 10 वाट की बॉल है। 10 वाट का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड में 10 जूल मिल रहा है, सिंपल। चलो हालांकि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी बता दे रहा हूँ। 10 वाट या सॉरी 100 है तो 100 जूल पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी मिल रही है? 100 जूल। इसको तो आप लिख लेना ताकि आपको याद रहेगा। हालांकि इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, समझ गया? इस क्वेश्चन से जो इसको लिख लेना कि 100 वाट का मतलब क्या हुआ? 100 जूल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में हमको क्या हो रही है? 100 जूल की एनर्जी मिल रही है सोर्स से, जो भी सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, दिमाग लगा दिया थोड़ा सा, थ्योरी वाली बातें। ये सबको मालूम है कि 15 जूल की एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर 8 जूल की एनर्जी मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। लेकिन उस चीज का एप्लीकेशन तो मैं यहाँ पे नहीं कर पाया। ये 3 वाट है ना, अब ये इक्वली बोला है कि हम सबको कर दिए हैं, तो कितना कितना कर दिया है? 1 वाट, 1 वाट और 1 वाट, या 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, या 1 जूल पर सेकेंड। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं बना तो भी। सबसे पहले क्या निकालेंगे? एनर्जी। तो एनर्जी इसका कितना दिया है? 310 नैनोमीटर दिया है ना, तो क्या लिखोगे? 1240/310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये कितना दिया है? 1240/620 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1240/1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बताओ, 1.2। क्यों ऐसा बोला है कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए हमको 1.75, 1.7 नहीं दिया है ना, कि 1.7 चाहिए। और 1000 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ से कितनी आ रही एनर्जी हमको? यानी कि 1000 नैनोमीटर का वेवलेंथ के अंदर औकात नहीं है कि उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। इसीलिए तो बताओ लेमडा नॉट क्यों पढ़ाया? ई म्यू नॉट लेमडा कुछ भी हो सकता है, इतनी आ रही है फ्रीक्वेंसी। ये दोनों क्या है? अब एनर्जी बराबर क्या होता है? NhC/λ। तो n की वैल्यू यहां से आएगी, कितना आएगा? और जूल में चेंज करना पड़ेगा। कैसे आएगा बताओ? दोनों को ऐड कर लो। अबे 2n आएगा ना, तो ऐड करेंगे ना दोनों को। कैसे n निकालोगे? आप सही बोला है क्या? अबे यहां से n की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
3e/4 n की वैल्यू कितनी आ रही है? क्या बोला है तू भाई? गलत है ना तुम्हारा? गलत है, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन करो। अबे तुम कितने मूर्ख हो, फॉर्मूला लिखाने के बाद भी तुम्हें नहीं आता है। बस वो जो बालक है वही समझे। यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग यार गजब हाल करते हो यार। ई बराबर क्या लिखते हैं बोलो? NHC/λ। ये HC/E की वैल्यू कितना दिया है? टोटल एनर्जी। अबे इसके लिए बात करेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी है? अबे 1 है ना, बोलो। और इसकी वैल्यू कितनी आई है? N 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू कैसे आया है? NHC/λ से आया कि नहीं आया है? तो एन यहाँ पे तुम नहीं लिखो, तो एन की वैल्यू निकालना है तो 1 बराबर क्या रखोगे? N 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में बताओ। 1.6 इंटू 10 के पावर -19। यहाँ से एन आएगा, क्या होगा? 1/4 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या करोगे बोलो? 1 बराबर, डायरेक्ट लिख रहा हूं, n इंटू 2 1.6 इंटू 10 के पावर -19। यहां से n निकालो। अबे करो भाई, 1/4 आएगा 3/4 इंटू 10 के पावर 19/1.6 है। वो रहने दो, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं कि यहां से जब दोनों का कैलकुलेट करोगे तो n की वैल्यू आएगा 3/4 इंटू 10 के पावर 19/1.6। 3/4 ई बोला है, मुझे लगा 3/4 ई बोल रहा है। तो ये क्या है 3/4 ई? ये लिखो, नहीं समझ में आ रहा है? इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। अबे ये समझ में आया कि नहीं आया? अबे ई बराबर क्या लिखते हो? NHC/λ। ये HC/λ किसकी वैल्यू है? ये कितना सिंपल बात बोल रहा हूँ, 4 EV का, तो रख दो यार। अबे टोटल एनर्जी इसको 1 ही जूल तो मिला। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ, पहले नोट कर लो तरीके से। समझा देता हूं तब नोट कर लो। बोला है 3 वाट है, बिना किसी भेदभाव को सबको क्या किया गया? 1-1 वाट दे दिया गया। हमने बोला 1 वाट मतलब क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। तो 310 नैनोमीटर वालों को कितना मिला? 1 जूल। यानी कि टोटल एनर्जी कितनी मिल गई आपको? 1 जूल। तो ई बराबर क्या होता है? NHC/λ। तो हमें एन बताना है। HC/λ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1240/310 नैनोमीटर लिख सकते हैं ना। इसको भी सेम, इसको भी सेम। तो HC/λ की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ई की वैल्यू कितनी है? 1 जूल। जूल में आंसर चाहिए हमको, इसलिए तो हमने क्या लिखा है? ई बराबर NHC/λ, ई की वैल्यू 1 जूल, एन है, और HC/λ क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया। समझ गए? सेम यहां से दोनों एन की वैल्यू आएगी, ऐड कर लो टोटल एन, तभी तो आएगा। अब टोटल एन तभी तो आएगा ना जब ऐड किया, तो हम क्या आ गया? एन। ठीक है। अब कोई दिक्कत है तो लिखो जल्दी यार। नहीं दिक्कत है फिर भी ऐसे बैठे रहते हो, समझ में आता है तो भी ऐसे बैठे रहते हो। एक ही मोड है क्या? बताओ, समझ में आ रहा है? तुम गायब हो गए थे तबीयत की वजह से, कोई बात नहीं। क्या उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया? अबे अभी आई चाहिए, कितना आया वो बताओ। आई की वैल्यू लिखवाया हूं ना? क्या लिखवाया हूं? आई बराबर NE/T। एन का वैल्यू कितना आया? मतलब ये ई क्या लिखोगे? ऑप्शन बता रहा हूं, एम्पियर में बताओ क्या होगा? सही है भाई, सबका वही आ रहा है। अबे सेम यही तो आंसर है, यही है। टी क्या लोगे? सबका आया कि नहीं? 0.75 ही आएगा।
इसमें क्या करना पड़ेगा सिर्फ? यार इतना आसान है, साला कलम भी नहीं चलाना है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। अबे ये क्या है? उसका तो और आसान है, जैसे वो बोल रहा था कि 1 बाई मतलब 3/4 इंटू ई में ई से मल्टीप्लाई कर दो, ई कट गया, 3/4 0.75 आंसर आ गया। तो इसको समझ ही में नहीं आ रहा है। ऐसे करोगे तो साला क्वेश्चन नहीं कराना बढ़िया बंद कर देंगे फिर, ठीक है, पिटारा से। हालांकि इसमें कुछ नहीं है, फिर भी यार आई बराबर क्या होता है बोलो? NE/T। अब यहां से n क्या आया है? 3/4। बोलो। T कितना लिखूं? यार ये बताओ यार, क्या कर रहे हो? 3/4 बराबर क्या हो गया? 0.75 एम्पियर। नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। जिसे फर्स्ट बार में नहीं बना वो उसको लो नहीं फील करना है कि मेरे से नहीं बना। भाई क्वेश्चन ही ऐसा है यार, कैसे बनेगा? याद रखो, अगर बन जाएगा तो मैं टाइम क्यों लॉस करवाऊंगा क्वेश्चन करवा के यहाँ पे? समझ ना? क्वेश्चन समझ में नहीं आया अगर सॉल्व करने के बाद, तब प्रचंड मूर्ख हो तुम भाई, अब कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, ठीक है? ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों लिखा है 1/4 EV, तो तुम ऐसे कैसे बैठे हो? बोलो। ये लोग कितने बात समझ गए थे? मतलब ये बात कितने लोग समझ गए थे? तो बहुत मेजोरिटी है यार, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इतनी बारीकी से पढ़ना पड़ता है। तुम्हारे लिए मैं 4-5 क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से इस पे लेके आया हूँ, और क्वेश्चन यहाँ से टॉपिक का मतलब बनना चालू होता है, समझेगा ना? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है कि हर क्वेश्चन में तुम मतलब फंसोगे ही फंसोगे। कब फंसोगे? बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचोगे, कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला लगा नीट वालों जैसा। साला वो कुछ भी याद कर लेते हैं, समझ गया? अच्छा मैं उनसे मिलता हूँ भाई, मतलब कुछ भी याद कर लेते, सब रट लिया है भाई, खतरनाक एकदम। वो क्या पूछेगा कोई मतलब नहीं है, सब रट लिया है, खट खट पूरा एकदम। देख लो 720 में 720, एक का नहीं 50-100 लोगों का आ रहा है 720 से 720। अरे कितना भयानक है। तो अगर वैसे करोगे तो हर बार फंसोगे। ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ कि पूरी थ्योरी का तुम्हारा इंप्लीमेंट हो जाएगा सारी चीज पे। इस पूरे टॉपिक में अभी तक कोई दिक्कत है जो जो पढ़ाया तो बताओ, क्या क्या पढ़ाया? एक ही बात सबसे कनेक्ट हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है? अबे तुम अगर लिख लोगे E बराबर E0 प्लस के मैक्स, तो चाहे तुम क्या बोलोगे, एनर्जी बोलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो, फ्रीक्वेंसी बोलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलो, वेवलेंथ बोलो, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलो। जैसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगा, तो एक चीज से बच के रहना पड़ेगा, उसमें मिनिमम है तो इसमें मैक्सिमम है। याद नहीं करना है, रीजन है, तो मैंने लिखवाया था E बराबर hc/λ0। तीनों केस, ई और ई नॉट में, मी और म्यू नॉट में, लेमडा और लेमडा नॉट में, ठीक है ना? तुम बहुत ज्यादा हाई करने के चक्कर में रह जाते हो, ये वो दिस दैट। अभी बहुत टाइम है भाई, अभी लगेगा ARP के एग्जाम होने, पेपर आना, दिमाग लगाना ना। जो पढ़ा रहा हूँ उसको बढ़िया समझो, कि वो जो पढ़ा रहे वही तुम समझ के उसको ही नहीं भूले ना, तो भी बहुत है भाई। मानते हो कि नहीं? तो तुम यार फालतू का क्यों दिमाग खराब करते हो? ऐसा नहीं कि चीजें पढ़ा रहा हूँ, अरे दिक्कत तब होती है कि कुछ भी मतलब कुछ भी लिखवा रहा हो, तुम लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है कि ऐसा क्यों लिखा, तब दिक्कत है ना। यहाँ पर तो हर बात को तुम समझा सकते हो खड़े होकर, याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक चीज तुम सिर्फ लिखो, E बराबर E0 प्लस के मैक्स, उससे अभी तक जितना पढ़े हैं ना सारा लिख लेंगे, लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे? जितनी बात पढ़े हैं बस एक ही बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, थोड़ा समझना चाहिए था, उसको मैंने बताया आपको। उसको बताने से पहले ही दोनों बात बता दिया कि अगर हम किसी चार्ज क्यू को भी पोटेंशियल से क्या करेंगे, एक्सेलरेट कर देंगे, फेंक दिए। वो भी कैसे, मैंने आपको बाई एग्जांपल भी समझा दिया कि यहाँ पे हमने कोई एक मेटल ले लिया नेगेटिव, और यहाँ पे ले लिया पॉजिटिव, इस दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। फिर बैटरी से इसको हमने क्या किया भाई, जोड़ दिया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा। तो इस माइनस की वजह से, सॉरी, इस माइनस की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, ये क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, होगा ना? तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू इंटू वी। अबे काइनेटिक एनर्जी क्यू इंटू वी, और चूंकि इलेक्ट्रॉन हम चार्ज की बात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ईवी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दो तरह से आया, कहां से, ड्यू टू बैटरी, और एक कहां से आया, सबसे पहले लिखवा दिया कि क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस यूज इन 2 स्टेप, तो वहां से। अब तुम्हें क्या चाहिए, फोटो करंट को स्टॉप करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, दोनों काइनेटिक एनर्जी इक्वल, तो क्या लिख दिया मैंने, ईवी बराबर के। मैं ईवी नॉट नहीं लिखा, पहले ईवी लिखा। अब V की वैल्यू V0 के इक्वल हो जाएगी, तब स्टफ होगा ना, वरना मैं कुछ भी लिख सकता था। क्यों? क्योंकि वो रिक्वायर्ड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। वहां से बिल्कुल ही आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि मतलब तुम्हें बहुत लोड है,
इतनी बातें बिल्कुल मत पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो कैसे एडवांस में